हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय बोले तो सबसेट होता है। सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है, आगे ध्यान दीजिएगा। उपसमुच्चय उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय सबसेट कहा जाता है कि माना ए और बी दो समुच्चय है। माना ए और बी दो समुच्चय है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। फिर से, माना ए और बी दो समुच्चय है, तो यदि समुच्चय ए का के समुच्चय ए के सभी अवयव किस में हो? समुच्चय बी में हो। और जब सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे तो उसे क्या कहा जाता है कि सभी अवयव बी में हैं, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। अर्थात यह कहा गया कि ए उपसमुच्चय बी, और इसे पढ़ा जाता है ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। क्या पढ़ा जाता है? ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। अगली बात बताइए कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, यदि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो यह कहा जा सकता है प्रतीकात्मक रूप में ए उपसमुच्चय बी का नहीं है। यही पढ़ा जाएगा कि ए उपसमुच्चय नहीं है किसका? बी का। तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। उदाहरण के तौर पे यदि ए सेट ऑफ ए इज इक्वल 1 2 3 और सेट ऑफ बी इज इक्वल 1 2 3 4 5 लिया गया है, जब इतना लिया गया है तो इसको हल करेंगे हमारा उपसमुच्चय दिखाने के लिए। जैसे तो क्या हो जाएगा हमारा कि यह उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ए के जितने भी अवयव हैं बी में उपस्थित है। यदि ए के जितने भी अवयव बी में उपस्थित है, लेकिन कोई ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए, लेकिन बी के अवयव ए में नहीं होंगे तो भी चलेगा। तो क्या है कि बी के पूरे अवयव ए में नहीं है, लेकिन ए के पूरे अवयव बी में है, अर्थात ए का होगा बी का उपसमुच्चय होगा। क्या होगा? लिखेंगे ए इज इक्वल 1 2 3 और यह बी इज इक्वल 1 2 3 4। ठीक, तो ए का जितना अवयव बी में है और बी का टोटल अवयव इसमें नहीं है, अर्थात क्या करेंगे कि आपका यह हो जाएगा ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक, क्योंकि ए के पूरे सदस्य बी में है, उपसमुच्चय नहीं होगा। बी जो होगा उपसमुच्चय ए का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी के पूरे सदस्य ए में नहीं है, लेकिन ए के पूरे सदस्य बी में है। ए के पूरे सदस्य बी में है तो यह उपसमुच्चय ए उपसमुच्चय होगा बी का, लेकिन यह बी उपसमुच्चय ए का नहीं होगा। इस तरह से आपका अगला होता है उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होता है कि यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि क्या है यदि दो समुच्चय ए और बी है तथा ए के सभी अवयव, जो समुच्चय ए है समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो कि ए में नहीं है। मतलब कि दो सेट है, जैसे सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी, तो सेट ऑफ ए समुच्चय ए का जितना भी अवयव है सब बी में है, लेकिन बी का कोई एक ऐसा अवयव होगा समुच्चय ए में नहीं होगा, उसी उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। क्या? उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। और क्या कहा गया? उचित उपसमुच्चय। और बी को, जो यह बी होगा, इस ए को ये जो होता है ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, लेकिन जो बी होता है इस बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। जो समुच्चय ए होता है इसका
समुच्चय बी होता है बी को ए का अधिसमुच्चय और समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित समुच्चय कहा जाता है। जैसे उचित समुच्चय की को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर जो समुच्चय ए है आपका, तो यह जो समुच्चय आपका ए है, समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय, और जो समुच्चय बी है समुच्चय ए का अधिसमुच्चय। तो उचित समुच्चय को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अधिसमुच्चय को ऐसे। तो कहने का मतलब यह कि ए के उचित समुच्चय का मतलब कि ए का अवयव बी में हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहा है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। लेकिन समुच्चय ए और समुच्चय बी है तो समुच्चय बी ए का पूरा अवयव समुच्चय बी में हो, लेकिन समुच्चय बी का पूरा अवयव समुच्चय बी का पूरा अवयव समुच्चय ए में नहीं हो तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज आपका है घात समुच्चय। क्या घात करें, समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय क्या होता है, तो अगली टॉपिक आपकी है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय क्या होता है, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय की, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहा जाता है। कहने का मतलब कि यदि किसी भी निश्चित संदर्भ में दिए गए समुच्चय ए का निश्चित समुच्चय उपसमुच्चय हो तो, मतलब कि कोई भी समुच्चय दिया है, समुच्चय कोई मान लीजिए दिया है, जैसे मान लीजिए कि ले लेते कि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों का समुच्चय। जब अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों का समुच्चय फाइंड करेंगे तो क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला की सभी की अक्षरों में स्वरों का समुच्चय निकालना है। तो अब क्या है कि पूरे अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर दिए तो आपका ए से लेके जेड तक टोटल हो जाएगा, उसके अंदर उसके स्वरों का समुच्चय आने की जो उसका स्वर है उसी अंग्रेजी वर्णमाला में ही होगा, तो समष्टि समुच्चय होता है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे आपका है यह हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय का जो समुच्चय होगा, इसको का समुच्चय स्वरों के समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय है। का समुच्चय किसके लिए, स्वरों के समुच्चय के लिए समष्टीय समुच्चय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय जो होगा उसमें निहित जो स्वर होंगे उसके लिए वह क्या होगा, समष्टि समुच्चय होगा। और दूसरा उदाहरण ले लेते कि क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं तो लिखेंगे क्या, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है आपका, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, सभी समप्राकृतिक संख्याओं के लिए, क्या, सभी सम
प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय है। समुच्चय, ठीक है। क्या कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय होगा उसमें उपस्थित सभी प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक सम संख्याओं का समष्टि समुच्चय होता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है घात समुच्चय। क्या होता है? घात समुच्चय। ध्यान दीजिएगा बच्चों, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? घात को पावर कहते हैं, पावर सेट। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों, क्या हो जाएगा? किसी समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों, उप समुच्चयों, सभी समुच्चय की किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों, सभी उप समुच्चयों, सभी जब उप समुच्चय निकाल लेंगे तो सभी उप समुच्चयों को समुच्चय का समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहा जाता है। इसको जैसे यदि मान लें कि यदि कोई समुच्चय ए है तो घात समुच्चय इसका क्या होगा, लिखेंगे यदि समुच्चय, यदि कोई समुच्चय, यदि कोई समुच्चय ए है तो घात समुच्चय क्या हो जाएगा? को P ऑफ ए से प्रदर्शित करते, किससे प्रदर्शित करते हैं? P ऑफ ए से। जैसे या उदाहरण के तौर पे घात समुच्चय को देखा जाए तो ले लेते हैं कि यदि उदाहरण देख लिया जाए, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि यदि समुच्चय ए एक्स वाई जेड, तो इसके उप समुच्चय निम्नलिखित होंगे, या घात समुच्चय निम्नलिखित होंगे। तो इसका निकालने का तरीका अलग अलग हो जाता है। लिख लेते हैं, जैसे यदि समुच्चय ए, क्या? समुच्चय ए बराबर एक्स वाई और जेड, क्या है? बराबर एक्स वाई जेड, तो इसके लिए, किसके लिए? इसके उप समुच्चय निकालिए। उप समुच्चय क्या हो जाएगा? कभी भी घात समुच्चय का उप समुच्चय निकालते हैं तो क्या इसको रिप्रेजेंट ऑफ फाई इज इक्वल हो जाएगा फाई कामा एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई